नमस्कार साथियों। आज हम लोग हिंदी पेडागाजी के अंतर्गत जो चैप्टर भाषा शिक्षा शास्त्र है उससे जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन किस प्रकार है। तो उस पहला ऑप्शन दिया है उच्च प्राथमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर और निम्न प्राथमिक स्तर, ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी। फिर दूसरा प्रश्न दिया है, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर भी होगा ये सभी। फिर प्रश्न दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। पहला दिया है संघीय भाषा, ससंघीय भाषा, विदेशी भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त ए तथा बी। इसमें होगा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। क्या होगा? ऑप्शन जो सी दिया है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। पहले प्रश्न इसका उत्तर उपर्युक्त ए और बी हो सकता है, लेकिन जो एनईपी नई शिक्षा की नीति में आया है कि अब उच्च प्राथमिक स्तर तक का हमें मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को उनकी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में उनका अध्ययन कराएंगे। फिर दिया है चौथा ऑप्शन दिया है, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। पहला चिंतन मनन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए ऑप्शन, चिंतन और मनन का सिद्धांत होगा। क्या होगा? चिंतन और मनन का सिद्धांत। फिर ऑप्शन दिया है पांचवा दिया है, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। कह रहा है कि निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होगी। तो कह रहा है आधुनिक भाषा, बी दिया है राष्ट्रीय भाषा, सी दिया है मातृभाषा और डी दिया है विदेशी भाषा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मातृभाषा। क्या होगा? मातृभाषा, सी ऑप्शन। अब कहने का मतलब ये है कि मातृभाषा भाषा का पहला रूप मातृभाषा कहलाता है, जिसका अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा, अर्थात जननी जन्मभूमि से ग्रहण की गई भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा मातृभाषा। फिर ऑप्शन दिया है, प्रश्न दिया है राष्ट्रभाषा किसकी प्रतीक है। कह रहा है पहला ऑप्शन दिया है बंधुत्व का, दूसरा दिया है राष्ट्रीय एकता की, तीसरा दिया है प्रेम की, चौथा दिया है वसुधैव कुटुंबकम की। इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रीय एकता की। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है। प्रश्न 7 दिया है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। क्या होगा? ऑप्शन डी, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। फिर प्रश्न दिया है आठवां प्रश्न दिया है, भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन दिया है अपने हृदय की बात कहना, बी दिया है अपनी बातें दूसरे को समझाना, और सी दिया है अपने विचारों को आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना, और डी दिया है अपना दुख सुख दूसरों को सुनाना। इस प्रश्न का उत्तर होगा अपने विचारों को आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर प्रश्न दिया है, 9वां प्रश्न दिया है, जून 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तन की सिफारिश की थी। कह रहा है कि जून 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में
परिवर्तन की सिफारिश की थी? पहला दिया है प्रादेशिका भाषा के रूप में और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए। सी दिया है त्रिभाषा के रूप में परिवर्तन की और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या होगा? बी, हिंदी और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मातृभाषा की क्या विशेषता है? कह रहा है कि मातृभाषा की क्या विशेषता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुवाद करके पढ़ाया जाना। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा, अनुवाद करके पढ़ाया जाना। फिर प्रश्न दिया है भावाव्यक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन है। कह रहा है भावाव्यक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन है। कह रहा है लचीली भाषा, मुहावरेदार भाषा, विदेशी भाषा, मातृभाषा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, अर्थात क्या होगा? मातृभाषा। फिर प्रश्न दिया है भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? पहला दिया है पढ़ना, दूसरा दिया है बोलना, लिखना और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे। क्या है प्रश्न? पढ़ना होगा कि बोलना होगा कि लिखना होगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा बोलना, अर्थात भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? मौखिक होता है। तो मौखिक क्या होती है हमारी? मौखिक हम में क्या करते हैं? मौखिक में हम अपना बोलते हैं। ठीक। फिर दिया है प्रश्न दिया है 13, भाषा शिक्षा के उद्देश्य क्या है? प्रश्न दिया है भाषा शिक्षा के उद्देश्य क्या है? प्रभावोत्पादक और रमणीय ढंग से बोल और लिख सकें, ये तो एकदम नहीं होगा। बातें ठीक ठाक समझ और पढ़ सकें, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन होगा, क्या होगा? सुवाचन, सुवाड़ी और सुलेखन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा, सुवाचन, सुवाड़ी और सुलेखन। अब देखते हैं प्रश्न दिया है 14, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। पहला दिया है विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों में हिंदी भाषा को समझने की योग्यता का विकास, ये तो होगा। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना, फिर ये भी होगा। इसके बाद तीसरी ऑप्शन दिया है हिंदी भाषा से संबंधित व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करना। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, हिंदी भाषा से संबंधित व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करना। अर्थात प्राइमरी स्कूल में, अर्थात प्राइमरी के बच्चों को कभी भी व्याकरण का नियम नहीं, व्याकरण नहीं सिखाया जाता है, बल्कि उसको अपनी मातृभाषा में सिखाया जाता है, ये नहीं। और देखिए ये हमारा क्या है? निगेटिव वर्ड है, अर्थात जहाँ पे बच्चों को दे दिया गया कंठस्थ करें, तो ये समझ जाइए वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? एकदम गलत होगा। जहाँ कंठस्थ दे दिया है और फिर दे दिया है कि बच्चा पुस्तकी ज्ञान रटंत प्रणाली दे दिया गया है, तो ये ऑप्शन जहाँ देखेंगे ये ऑप्शन उस प्रश्न में हमारा होगा नहीं। ठीक। अब देखिए, अब हम फिर देखते हैं, अब तक सीटेट कह रहा है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। अब प्राइमरी में, जो प्राइमरी में आया है उसको हम देखते हैं क्या है। जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं पेपर 1 में जो आया है उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि भाषा की पढ़ाई समुची पाठचर्या में व्याप्त है। बी दिया है समुची पाठचर्या केवल एक हिस्सा है। सी दिया है बेहद जटिल और संवेदनशील है। और डी दिया है भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? भाषा की पढ़ाई समुची पाठचर्या में व्याप्त है। अब फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं?
कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है। तो पहला दिया है कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। फिर दिया है कक्षा के बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। कभी भी प्राइमरी के बच्चों को लिखित कार्य अधिक से उनके स्तर से अधिक अगर हम गृह कार्य दे देते हैं तो बच्चा वहाँ से क्या हो जाएगा, बच्चा वहाँ से सीखने में सक्षम नहीं होगा, उसको उबाहट महसूस होगा। तो देखिए कह रहा कौन सहमत नहीं है, तो हमें ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है। हम इस कथन से सहमत नहीं है इसमें कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। अब देखिए फिर तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि, कह रहा है पहला दिया है उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाना, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। फिर दिया है उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। और डी दिया है उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्या होगा कि उनकी वर्तनी की शुद्धता को क्या किया जाए, सराहा जाए। फिर अगला दिया है प्रश्न 4 दिया है कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें क्या किया जाए, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। गलत, ये हम कभी नहीं कराएंगे। अभ्यास एकदम क्या है, कह रहा है कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सीखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें ठीक ये दिखा रहा बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए। ठीक, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। दूसरा देखते हैं कविता गाने का अधिक अवसर दिया जाए, एकदम नहीं। पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, एकदम नहीं। अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन क्या हमारा सही है कि ये हमारा कह रहा है बात कहने के तरीके का अभ्यास करवाया जाए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। कह रहा है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, गलत, एकदम नहीं। क्या भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सही है। बल्कि जो भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, सही है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव, एकदम सही है। अब देखिए भाषा अर्जन क्या होता है, जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज के रूप से सीखा जाता है वह भाषा अर्जन कहलाता है। अर्थात भाषा अर्जन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता प्रदान होता है। ठीक, भाषा अर्जन क्या होता है, अचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है, अचेतन प्रक्रिया है। इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहा भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों से हो तो अधिक प्रभावशाली होता है। फिर है कि भाषा अर्जन मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के संबंध में रखता है। अर्थात कह रहा प्रश्न 5 में दिया है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, एकदम गलत। भाषा अर्जन में क्या होता है, मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है। क्या, और भाषा इसमें किसी व्यवस्थित नियम कानून की जरूरत नहीं होती है, इसमें किसी व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली की सहज रूप से सीखा जाता है। अब देखिए फिर प्रश्न दिया है 6, कह रहा है भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता
बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। कह रहा है कि भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन दिया है स्वतंत्र या मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना। दूसरा ऑप्शन दिया है राजभाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना। सी ऑप्शन दिया है बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। डी दिया है लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना और लिखवाना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ए। क्या होगा। ए, स्वतंत्र मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में खाली स्थान दिया का महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी भाषा का, शास्त्रीय भाषा का, मातृभाषा का। ये तो हमें यही होगा, मातृभाषा का। बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो हमारा कह रहा है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझाना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। और इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्या होगा हमारा। ए, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना होता है। क्या होता है। ये नहीं कि इसमें कठिन बातों को सरलता से समझाना। ठीक, हमें बच्चा जब क्या होता है, बच्चा जो प्राथमिक स्तर पर बच्चा जो होता है उसको सीखने की क्षमता भी कम होती है, लेकिन वह अपने माता पिता से और अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीख कर जरूर आता है। तो कह रहा है कि सर्वोपरि उद्देश्य है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर क्या लग रहा है। भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन ए हमारा क्या लग रहा है, सही लग रहा है। अर्थात ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। फिर दिया है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास कह रहा है व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है। ठीक, कह रहा है कि व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। कह रहा है कि व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि ए में दिया है बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए। एकदम गलत, ये तो होगा ही नहीं। फिर बी ऑप्शन दिया है बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा क्या है, यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है कि बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है मातृभाषा में शिक्षा से। कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा से, भाषा में शिक्षा से, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी। ठीक, बी दिया है शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी। सी दिया है बेहतर परिणाम निकलेंगे। ठीक, और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। ये हमारा उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। फिर दिया है 12वां प्रश्न दिया है भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी, भाषा अर्जित करना सहज होता है।
क्या होगा? भाषा अर्जित करना क्या होता है? सहज होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। फिर देखते हैं 13वां प्रश्न, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रश्न उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भाषा परिवेश। क्या होगा? भाषा परिवेश। भाषा की पाठ्य पुस्तकें एकदम नहीं होगा, भाषा के आकलन एकदम नहीं होगा, भाषा का व्याकरण एकदम नहीं होगा। क्या होगा? भाषा परिवेश होगा। फिर 14वां प्रश्न दिया है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम होनी चाहिए। अगर प्राइमरी स्तर पर कह रहा है शिक्षा का संप्रेषण, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी, मातृभाषा। क्या होगा? मातृभाषा। फिर दिया है चौमास्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सिखाने की क्षमता जन्मजात होती है। कह रहे हैं चौमास्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को पहला ऑप्शन दिया है, विविध भाषा प्रयोग से परिचित प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। फिर व्याकरण के नियम समझा, एकदम नहीं होगा। व्याकरण तो एकदम नहीं होगा। फिर कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, एकदम नहीं होगा। सतत व्याकरण एकदम नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा होगा। फिर दिया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, एकदम नहीं। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, एकदम नहीं। सी कह रहा है दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास। कह रहा है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास कह रहा है कि 5000 वाक्य होते हैं, एकदम गलत। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। क्या है? सही है। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। फिर देखते हैं 18वां क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्यतः अंतर। देखिए ये प्रश्न दोबारा पूछा है, ये 2015 में भी पूछा था, इसमें भी क्या होगा? हमारा स्वाभाविकता। इस प्रश्न को फिर क्या किया है? रिपीट किया है। क्या होगा? स्वाभाविकता। फिर दिया है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कुशल वक्ता बनाना, एकदम नहीं। साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, एकदम नहीं। अच्छा ये प्रश्न, ये इसका उत्तर ये होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। फिर देखते हैं भाषा एक औजार है। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। कह रहा है कि जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, फिर जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, ये भी सही है। जिंदगी को समझने के लिए, ये भी सही है। जिंदगी से जुड़ने के लिए, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न 21 में कह रहा है, 21 में कह रहा है बच्चे विद्यालय आने से पहले, ठीक, यह भी प्रश्न रिपीट कर चुका है। कह रहा है बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। ये ऑप्शन क्या सही है? क्या है? बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से क्या होते हैं? लैस होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये ऑप्शन सही लग रहा है और है भी। चलिए ठीक, देखते हैं। फिर देखते हैं कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। कह रहा है भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला दिया है भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। सही है।
बी ऑप्शन दिया है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों के अनुसार होती है, गलत एकदम। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, यही ऑप्शन क्या है, सही है। जब प्राइमरी स्तर तक बच्चों की कठोरता और ये सब क्या नेगेटिव वर्ड है, कठोरता नहीं होनी चाहिए, व्याकरण से नहीं, रटन तो प्रणाली नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद देखते हैं 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सिखाई जाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सिखाई जाती है। पहला, अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना, जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण। यही ऑप्शन हमारा क्या, जब भी जहीं भी व्याकरण दिया है वो हमारा क्या है, यही है, ठीक। फिर कह रहा है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। कह रहा है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। कह रहा है इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, सही है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, गलत। जब भी नियम क्या है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत। अब देखते हैं 25वां प्रश्न, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। कह रहा है कि भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होनी चाहिए, तो जहाँ पहला दिया जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिक अवसर दे। ये ऑप्शन क्या है हमारा, यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक। इसके बाद देखते हैं, ठीक, इसके बाद हम ठीक, इसके बाद हम जो प्रश्न सेकेंड का है, जो पेपर सेकेंड है उसको देखेंगे। धन्यवाद।